चले जी, लेके जी अगली एंट्री, कल तक जहां हमने सीखा था उसका नेक्स्ट एंट्री। व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन आफ्टर C's retirement, when profit of the firm is given after C retirement, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर क्या करता था, ए और ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हुआ था, उसको कहता था गुडविल का पैसा दे दो, हमने दे दिया। ठीक है जी, अब सी की रिटायरमेंट के बाद फर्म ने सपोज प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है जी, तो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन होगा जो सी की रिटायरमेंट के बाद का होगा। तो सबसे पहली चीज समझते हैं प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है जी, और जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अमाउंट कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा, न्यू रेशियो। जर्नल एंट्री विल बी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अमाउंट कौन सी रेशियो में बांट के दिखा देंगे, न्यू रेशियो, क्योंकि सी के बाद तो जाएगा नहीं, चीज तो बिजनेस छोड़ के चला गया तो सी को थोड़ी प्रॉफिट देंगे, जो बच गया ए और बी आपस में बांट लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 16, जल्दी से आ जाओ जी। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इस एक क्वेश्चन के सारे पॉइंट बीच में आ जाएंगे। वी डिसाइडेड टू रिटायर एंड ही सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। उसने रेशियो दे दी 3:1, सरेंडर करने की रेशियो कितनी दे दी, 3:1। मतलब यही हमारी क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशियो। The goodwill of the firm is valued by 1.5 years purchase of the super profit। याद है सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एपी माइनस एनपी। तो इसमें वही यूज करेंगे। नीचे उसने हमें 3 साल के प्रॉफिट दे दिए। द नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक वाज 72,000 एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट वाज 5,40,000। कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन हमारा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले स्टेप लिखो जी, फाइंड द एनआर। ठीक है जी, हमें एबीसी की पुरानी रेशियो दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, 4:3:2। मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एनआर। वैसे तो मुझे यार एसआर तो सॉरी गेनिंग रेशियो तो 3:1 आएगी, वो तो क्लियरली मेंशन ही है, बट मुझे एनआर निकालनी है बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ना ये न्यू रेशियो में बढ़ता है, तो इसकी वजह से मुझे क्या चाहिए होगी, एनआर। यहाँ पे कह रहा है कि बी रिटायर हो गया और इसका शेयर ए और सी ने ले लिया इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, अपनी एनआर। एनआर कैसे निकलेगी जी, इसके लिए क्या चीज करना है जी, पहले हमने करना है जी, ए विल गेट, ए के पास क्या आएगा, 3/9 का 3/4, सी विल गेट 3/9 का 1/4। सॉल्व कर लेते क्योंकि वही सैक्रिफाइस वाला केस है। कितना बन गया जी, ये 9/36 और ये कितना हो गया, 3/36। अब ए वाला क्या करेंगे, ए में प्लस, सी वाला क्या करेंगे, सी में प्लस। सो एज न्यू शेयर विल बी 4/9 प्लस 9/36 एंड सी न्यू शेयर विल बी 2/9 प्लस 3/36। वही जो हमने एनआर सीखी थी उसी तरीके से हमने क्या निकाली, अपनी एनआर। एलसीएम ले लेते कितना आएगा, 36, किस पे क्या, 4 पे, तो 16 + 9 25/36। ठीक है जी, ये मेरे पास सेम बन जाएगा यहाँ पर 36, 4, 8 + 3 11/36। मतलब न्यू रेशियो क्या आ गई, 25:11। ये न्यू रेशियो आ गई 25:11। ठीक है जी, एनआर आ गई, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा कितनी आ जाएगी, 3:1। एनआर और जीआर आ गई। अब आगे चलते जी, अगला स्टेप क्या था, मुझे गुडविल के अंदर उसका शेयर निकालना है। ठीक है जी, तीसरा स्टेप क्या था, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। रिटायर कौन हुआ था बी, पर इस क्वेश्चन में तो गुडविल की नहीं है। गुडविल कह रहा खुद निकाल लो, निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एपी माइनस एनपी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, याद है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सारे ईयर्स को प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। ये आ रहा है जी 2 लाख प्लस 240 प्लस 310, ये कितना आ गया, 7,50,000 टीपी। और एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया जी, 2.5 लाख। सो गुडविल आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2.5 लाख। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 170, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया जी, 80,000 रुपए।
दिस इज द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट विच इज 80,000 रुपीज। और गुडविल कितनी बोली हुई है, इसका कितना ईयर परचेज है, 1.5 ईयर परचेज। तो गुडविल विल बी एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये था जी 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने थे, 1.5। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो यहाँ गुडविल कितनी लगा दी, 1,20,000। ठीक है जी। बंदा कौन सा रिटायर हुआ था हमारा, बी, उसका शेयर कितना था, 3/9। ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितनी आ गई जी, 40,000। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द शेयर इन द शेयर ऑफ द बी। हो गया जी। अब एंट्री बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में 3 एंट्री बनानी है। 3 एंट्री कौन कौन सी बनेगी, सबसे पहली एंट्री गुडविल की। गुडविल की क्या एंट्री थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन बच गया अब, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ए सी टू बी। ये 40,000 को कौन सी रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो 3:1 में। ठीक है जी। इसको बांटेंगे 3:1 के अंदर, ये बन जाएगा मेरे पास 30,000 और 10,000। गुडविल की एंट्री डन। कह रहे गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग द बैलेंस शीट वाज रुपीस, जो पुरानी बैलेंस शीट थी 72,000, 72,000। उसको क्या करना है, राइट ऑफ। याद है कल राइट ऑफ करना सिखाया था। क्या एंट्री थी, ए बी सी टू गुडविल। वेरी गुड। 72,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, 432। ठीक है जी। ये बन जाए मेरे पास 32, 24, 60। हो गया जी। लास्ट हमें दे दिया फर्म का प्रॉफिट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। वो कितना दे दिया, 5,40,000। इस प्रॉफिट को कौन सी रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो। अभी एंट्री लिखवाई थी, क्या एंट्री थी, P&L एप्रोप्रिएशन 2A 2C। 5,40 को न्यू रेशो में बांट दिया। न्यू रेशो कितनी थी हमारी, 3 रेशो नहीं, सॉरी अभी निकाली थी हमने, 25:11। इसी में बांटेंगे, ये आ जाएगा 375 और 1,65,000। अगर आप देखिए ना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या मुश्किल है, पहले पैरा कह रहा भाई एनआर निकालो, अगर केसेस आते हैं तो हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद गुडविल निकाल लो, वो भी हमने चैप्टर 2 में सीखी थी। व्हाट्स का वन कह रहे हैं, कवि रवि गौतम एंड गुरु व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुरु रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:1:1। चलिए जी, हमें भाई ने ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:2:1 और न्यू रेशियो दे दी उसने हमें 3:1:1। कौन सा बंदा हुआ जी रिटायर इसमें से, गुरु सबसे लास्ट वाला। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालनी थी, पहले गेनिंग रेशो। उम्मीद है जी आप लोगों ने गेनिंग रेशो निकाल ली। ठीक है जी। गेनिंग रेशो निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहला बंदा कवि, इसकी निकाली 3/5 माइनस 3/8। फिर रवि, इसकी निकाली 2/5 सॉरी 1/5 माइनस 2/8। फिर कुमार 1/5 माइनस 2/8। फिर गौतम, अच्छा गौतम तो रिटायर हुए। चलो जी बताओ फिर कितनी आ रही है, 9/40 ये तो सबको करना आता ही है। ठीक है जी। अब सुनो, मेरी एंट्री क्या होती थी, कल सिखाई थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। प्लीज जरा एंट्री पे ध्यान देना, यही क्वेश्चन पेपर के आपसे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग जो पार्टनर बन गए उनकी एंट्री बन जाएगी। अब रिमेनिंग कौन कौन बच गया था, हमारी एंट्री क्या बननी थी, कवि। ठीक है जी। फिर क्या आना था, रवि। फिर क्या आना था, कुमार टू गुरु। एंट्री तो यही बननी थी, कवि रवि गुरु। अब ध्यान दो, ये जो एंट्री थी, अभी एंट्री नहीं बना रहा, रुक जाओ। ये जो एंट्री थी ये कौन सी रेशो में बनती थी, गेनिंग रेशो में। ठीक है जी। बट दो बंदे तो गेन की जगह क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। अमाउंट किस में आएगा, नेगेटिव में। जैसे ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इनका अमाउंट डेबिट की जगह उठ के किस में आ जाएगा, क्रेडिट में। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रवि और 2 कुमार। मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब एंट्री चेक करो। एंट्री बनेगी कवि 2 गुरु 2 रवि 2 कुमार। एंट्री बनानी आ गई। अब अगली फाइट है भाई, अमाउंट कहाँ से डालूं। अमाउंट डालना बिल्कुल आसान है। गुडविल फर्म की गिवन है, गुडविल फर्म की कितने गिवन है, 3,60,000। जो जो जिसका शेयर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सुनो एक बारी, कवि का शेयर कितना था, 9/40। तो यहां करो 3,60,000 इंटू 9/40। ठीक है जी। उसके बाद गुरु, जो बंदा लास्ट वाला हमारा रिटायर हुआ था, उसका शेयर कितना था, 1/8।
तो ये आ जाएगा 3,60,000 इंटू 1/8। रवि का शेयर कितना था 3,60,000 इंटू 2/40। ये भी कितना था 3,60,000 इंटू 2/40। ये आगे जी सारे शेयर, ये सारे शेयर आए। इसमें बनेगा 81,000, इसमें बनेगा 18,000, अच्छा सॉरी इसमें बनेगा 45,000, इसमें 18,000, इसमें 18,000, जो हमारी जर्नल एंट्री बन गई। और यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो भी नेगेटिव में था उसको उठा के यहाँ डाल देना है, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, गुडविल को। हाँ जी, हॉट्स का सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन में से है। इनफैक्ट मैं अगर इसकी बात करूं तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब पे नहीं आ रहा, आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। ठीक है जी, मतलब ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा एक बारी तुमका कोई क्वेश्चन में नहीं आ गया है, सारी बातें तो सेम बकवास लिखी हुई है, बट अगर मैं इसकी भावनाएं समझूं, क्वेश्चन करूंगा तो और नई बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है ए बी एन सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4:3:2। डी रिटायर्स, गुडविल वाज वैल्यूड 2 लाख एंड कौन सा बंदा रिटायर किया था जी, डी, एंड शेयर ऑफ द गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन दी, ये डी शेयर लिखा हुआ है, शेयर ऑफ द गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी हु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। चलो जी एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास ओल्ड रेशियो गिवन है जी, ओल्ड रेशियो कितनी है जी मेरे पास 1:4:3:2। कौन सा बंदा जा रहा है जी यहां से, डी, जाने दो जी। अब मैंने क्या निकालनी है, एनआर, वो भी गिवन है, कितनी गिवन है जी 4:3:3। यही केस और यही क्वेश्चन, केस तो यही पेपर में आना बोर्ड में, बाकी सारे केसेस चाहे छोड़ दो, ये अच्छे से कर लेना, यही पेपर के हिसाब सबसे इंपॉर्टेंट है 4:3:3। इसके बाद मुझे क्या निकालनी है, गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए की न्यू कितनी आ रही है 4/10 माइनस ये कितना बन रहा है 1/10, बी का 3/10 माइनस 4/10, सी का 3/10 माइनस 3/10। सॉल्व करूं तो ये कितना बन गया यहाँ पे, एलसीएम 0, 4 माइनस 1 3/10, यहाँ पे दोबारा 3 माइनस 4 माइनस 1/10, और यह 10 3 माइनस 3 कितना हो गया जी 0/10। इस क्वेश्चन में नया दिख गया क्या है, हाँ जी वेरी गुड जी। एक बंदे का शेयर किस में आ गया जी, नेगेटिव में। मैं क्या निकाल रहा था, गेनिंग रेशो। अगर एक बंदे का नेगेटिव में शेयर आ गया तो इसे क्या बोलते थे, वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। वो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, सैक्रिफाइस। कोई टेंशन नहीं जी, हमारे स्टेप्स और हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है जी, पहला स्टेप एनआर, दूसरा स्टेप गेनिंग रेशो, तीसरा स्टेप फर्म की गुडविल कितनी है जी 2 लाख, उसके अंदर उसका शेयर कितना था 2/10, 2 लाख इंटू 2/10 कितना बन गया जी 40,000। और इसकी जर्नल एंट्री क्या जी बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री दो प्लीज, अब जरा बोर्ड यहाँ पे जरा एंट्री पे ध्यान देना, आपकी एंट्री क्या जी बननी थी, जरा अगर मैं नॉर्मल एंट्री देखूँ तो बननी थी आपके पास A-B-C-2D, ये एंट्री बनती थी। और ये अमाउंट कौन सी रेशो में बटना था, गेनिंग रेशो। पहली बात तो यहाँ सी का अमाउंट नहीं आएगा बिकॉज सी इज नॉट गेनिंग, सी गेन थोड़ी कर रहे हैं, सी तो न्यूट्रल खड़ा है 0 का 0 पे। ठीक है जी, बट हाँ बी भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, क्या ये गेन कर रहे हैं। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट आ जाएगा गेन टू सैक्रिफाइस। सिंस ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, इसको उठा के डेबिट से उठा के कार्ड डाल दूंगा क्रेडिट में, मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी A-2D-2B। जर्नल एंट्री तो आ गई। अब अगली फाइट है अमाउंट। देखो अमाउंट कैसे निकालना जरा उस पर ध्यान देना। फर्म की गुडविल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है जी 2 लाख, इंटू बंदा कौन सा रिटायर हुआ है, डी रिटायर, उसका शेयर कितना है 2/10, जिसका शेयर नेगेटिव में आया हुआ कितना आया हुआ है 1/10, तो 2 लाख इंटू 1/10, और ए का कितना था 3/10, 2 लाख इंटू 3/10। अब सॉल्व करोगे अमाउंट कितना आ जाएगा 60 20 40। लो जी इधर 40 इधर 20, सॉरी ये आपकी एंट्री। बस मैंने क्या किया, गुडविल को उस नेगेटिव वाले बंदे के शेयर के साथ क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई। और यही क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले जी
चलो नेक्स्ट टॉपिक, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जी, जो दोबारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, ठीक है जी। ये हर साल बोर्ड के पेपर के अंदर आ जाता है किसी ना किसी वे में, इस साल भी आएगा। हॉट्स का फोर्थ, हॉट्स का मतलब यही है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़े। और अब बोर्ड का पेपर ज़्यादा हॉट्स पे ही बनता है, सिंपल पेपर वो नहीं बनाता, क्योंकि तुम लोग इतने इतने नंबर ले आते हो, कॉलेज वाले का सीटें ही नहीं है इतनी देने के लिए, तो कहता है पेपर मुश्किल बनाओ। चले जी नेक्स्ट, कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। जिसने केसेस अच्छे से पढ़े हैं और जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश वाली बात समझ में आएगी उससे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कह रहा है जी ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। बी रिटायर्स, बी उड़ गया जी, बाय सेलिंग शेयर टू ए एंड सी फॉर ₹81,000। उसने कहा भैया मैं अपना शेयर इनको दे देता हूं, टोटल मैं अपना शेयर कितने का दूंगा, ₹81,000, आउट ऑफ विच 36,000 इज पेड बाय ए एंड 45,000 बाय सी। 36,000 कौन देने वाला है, ए। 45,000 कौन देने वाला है, सी। ये ए और ये कौन देगा, सी। अभी तक ना जब भी हम क्वेश्चन करते थे हमें ना हमेशा रेशो गिवन होती थी। अब की बारी क्या गिवन है जी, अमाउंट। उसने कहा भैया मैं अपना अमाउंट 81,000 में गुडविल बेचूंगा, 36,000 किससे लूंगा, ए से, 45,000 में किससे लूंगा, बी से। हम लोग ये अमाउंट कौन सी रेशो में बांटते थे, गेनिंग रेशो। क्या मैं इस अमाउंट से रेशो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल करी, यहाँ 0 0 कैंसिल करी, कितना बच गया 36:45, जो 9 के टेबल पे कटता है, कितना आ गया जी 4:5। अब मैं इस क्वेश्चन को डी कोड करूं, मतलब क्या बन रहा है कि भैया बी रिटायर हो गया, बी का शेयर कितना था 3/9, ठीक है जी। ए को कितना देगा उसका 4/9, और सी को कितना देने वाला है ये 5/9। मैंने कैसे निकाला, मैंने 36,000 और 45,000 की रेशो निकाल दी, इससे पता लग गया इस रेशो में देगा, तो कोई दिक्कत। हाँ जी, अच्छा ऊपर रेशो 3/8 है, लो जी सॉरी 3/8 है जो हमारी रेशो, तो 3/8 को किस में बांटेगा 4/9 और 5/9। तो जरा हम ध्यान देते हैं, मैं अब इसके अंदर मुझे एंट्री पास करनी है, या कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर रेशो 5:3:1, इससे बोल दिया 81,000 की गुडविल देनी है, 36,000 कौन देगा ए, और 45,000 कौन देगा सी। तो गुडविल की हमारी एंट्री क्या होती थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। भाई ने गुडविल का अमाउंट निकाल के दे दिया, आपका काम और इजी। एंट्री क्या बन जाएगी, ए सी टू बी 36 45 81, पहली गुडविल की एंट्री डन। ये तो गिवन ही है, सिर्फ ये इतना हम तामझाम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इससे मेरी क्या निकलेगी, न्यू रेशो, और न्यू रेशो में क्या बांटूंगा फर्म का प्रॉफिट, तो न्यू रेशो निकाल लेता हूं। न्यू रेशो निकालना है तो कौन सा केस अप्लाई करूं, केस नंबर 4। बाय सेलिंग शेयर का मतलब ही क्या है, केस नंबर 4। अभी पीछे भी सेम अप्लाई किया था, या मैंने दोबारा इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, सो ए विल गेट 3/8 का 4/9, कितना बन जाएगा 12/72। सी विल गेट 3/8 का 5/9, कितना बन जाएगा 15/72। ठीक है जी, ए वाला ए में प्लस कर दूं, ए का पुराना क्या था 4/8 प्लस 12/72, सी वाला सी में प्लस कर दिया, कितना था ये हमारे पास 1/8 प्लस 15/72। एलसीएम कितना आएगा 72, किस पे जाएगा जी 9, ये आ गया जी 36 प्लस 12 48/72, और ये भी कितना हो गया जी 72, 9 प्लस 15 24/72। मतलब मेरी न्यू रेशो क्या आ जाएगी 48:24, कितनी बन जाएगी 2:1। ये क्या आ गई मेरी न्यू रेशो। पूरी मेहनत करके मैंने केस नंबर 4 अप्लाई किया। अब कह रहा कि भैया फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है ईयर के एंड में, कितने का प्रॉफिट कह रहा हूँ यहाँ पे 1,05,000। इसको कौन सी रेशो बांटेगा, न्यू रेशो। प्रॉफिट को बांटेंगे, एंट्री बोलो क्या थी, P&L एप्रोप्रिएशन 2A 2C। 1,05,000 को इसमें बांट दिया 2:1 में, 70,000 एंड 35,000। क्वेश्चन डन।